केवल गरीबों के ठेला और गुमटी हटाने पे ही है। से लेकर एक छोटा सा सवाल और है सर, आपके टाउनशिप में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है उसमें एक नई परिभाषा जुड़ी है, सड़कों से 24 फीट पीछे जाके आप बसा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे शहर में हुआ है और आपके टेनर में हुआ है, तो ये 24 फीट पीछे वाला क्या वैध है? नहीं, इंक्रोचमेंट के बारे में हमें पूरी सूचना है और पूरी जानकारी। करंट बोकारो। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि हमारा ध्यान वर्गीकृत नहीं है, ये किसी लाइन में डिवाइडेड नहीं है। हमारा ध्यान हर चीज पर है और हर ओर। तो आप हमारे लिए हर आदमी जो हमारी चीजों पे जिसका अतिक्रमण है या जिसने गैर कानूनी तरीके से हमारी चीजों को रखा है अपने कब्जे में, हमारे लिए वो एक बराबर है। तो वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है। सर, ये भेदभाव परिस्थिति और स्थिति के अनुसार कुछ चीजें बहुत संवेदनशील होती हैं और उसके अनुसार हमें उनकी योजना बनानी पड़ती है, उनका निपटारा करना पड़ता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हर चीजों को अपने अंजाम तक ले जाना पड़ेगा। मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था। इंटेलिजेंस की जो सूचना गई है उसमें मैदानों का नाम भी बदल दिया गया है और कुछ मैदान पे नए बैनर भी लग गए हैं। सेक्टर 9 मैं स्पष्ट कर दूं, कोऑपरेटिव कॉलोनी के पश्चिम, not only at that place, those places, even at sector 12, if you check it up, and the information was sent around 3 weeks back by the intelligence to the Home Ministry. I had sent a letter to the Home Ministry asking, and they had confirmed it. Is your intelligence agency aware of these encroachments which are taking place? नहीं, इंक्रोचमेंट के बारे में हमें पूरी सूचना है और पूरी जानकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक हर इंक्रोचमेंट के पीछे का मोटिव और उसका कुछ हिडन एजेंडा है, हो सकता है कि वो उन सारी चीजों की हमें जानकारी नहीं हो। इंटेलिजेंस ने अगर उन चीजों को गंभीर माना है और होम मिनिस्ट्री तक एस्केलेट किया है तो निश्चित रूप से ये बातें गंभीर होंगी और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, वो केवल सेल का मुद्दा तब नहीं रह गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर चीजें इतनी गंभीर हैं तो उसमें सारी एजेंसियां, सारे लोग एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। थैंक यू। सर, अतिक्रमण से संबंधित एक मुद्दा है। अभी लगातार आपके टीए डिपार्टमेंट के लोग जा रहे हैं, आवासों को चेक कर रहे हैं, ताला लगा के आ रहे हैं, ताला तोड़ दिया जा रहा है। सर, जैसी कि जानकारी मिल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में चलता है, लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि वैसे आवासों में एक कॉकस काम कर रहा है और विभाग के साथ मिलकर, जिसमें आवासों को जो है वो क्षतिग्रस्त घोषित किया जा रहा है। उन्हीं आवासों में कुछ लोग 5,000 6,000 में लगा रहे हैं और इसमें आपके टीए डिपार्टमेंट की सहभागिता भी लोग मीडिया में बता रहे हैं। तो क्या कितने ऐसे आवास हैं जिनको घोषित कर रखा है आप लोगों ने, उसकी जांच क्या होगी? देखिए, मैं पहला चीज ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि दुनिया में केवल बोकारो स्टील प्लांट और सेल की कॉलोनी में इंक्रोचमेंट है तो ऐसा नहीं है। तो आप हर चीज को हमारे टीए डिपार्टमेंट से जोड़ देते हैं तो शायद आप ये न्याय नहीं कर रहे। दुनिया का कौन सा शहर है, दुनिया का कौन सा क्षेत्र है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा इलाका है जहां इंक्रोचमेंट नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो आप इसको बोकारो स्टील प्लांट का मुद्दा है तक सीमित मत रखिए। मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन है, एनक्रोचमेंट आज के दिन में इस देश में एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। आप कहीं चले जाइए, आपको यह दिखाई पड़ेगा। रेलवे की पटरी जितनी है इस देश में, उसके किनारे आप देखिए। हम जो और जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने जो एक्शन लिया है वो किसी छोटे से विभाग में लिया। तो आपको इसको उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके देखना चाहिए। मेरा आप लोगों के साथ एक निवेदन ये रहेगा। तो मैं इन बातों पे नहीं ध्यान देता हूं कि हमारे नगर प्रशासन विभाग के लोगों के मिलने से ऐसा हो गया। अगर केवल यहीं का लोकल मुद्दा रहता और पूरा देश अतिक्रमण मुक्त रहता, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता। उन बिल्डिंग्स की जो कि
सुरक्षित आज के दिन में नहीं है। इसका सर्वे हम लोगों ने खुद अपने इनिशिएटिव पे करा है और वो स्टडी चल रही है। वहां पे जितने भी ब्लॉक्स अनसेफ डिक्लेयर हो रहे हैं उनको डिमोलिश किया जाए और उसके लिए हमने जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी है। जो जो हमारे मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं वहां के लोगों को हम चरणबद्ध तरीके से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे और उनको हम डिमोलिश करेंगे। ये हम लोगों की आगे की योजना है। सर अतिक्रमण से लेकर एक छोटा सा सवाल और है। सर आपके टाउनशिप में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है उसमें एक नई परिभाषा जुड़ी है। सड़कों से 24 फीट पीछे जाके आप बसा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे शहर में हुआ है और आपके टेनर में हुआ है, तो ये 24 फीट पीछे वाला क्या वैध है? अब तक आपने प्रश्न एक मुद्दा उठाया था कि ये कहा जा रहा है कि आप 24 फीट छोड़ करके जहां मर्जी चले जाइए, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि इंक्रोचमेंट का जो पीछे जो एक्शन हो रहा है वो एक चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। पहली प्रायोरिटी दी गई कि रोड के किनारे जो इंक्रोचमेंट है वो यातायात के लिए, लोगों के आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी असुविधा का कारण बना हुआ है। आप इसको फर्स्ट फेज में हटाइए, उस पर काम चल रहा है। वो कहीं कोई ऐसा निर्देश नहीं है और कोई ऐसा किसी को यह संदेश नहीं दिया गया है कि आप यहां से जाकर के पीछे बना लें। लोग बना रहे हैं, लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं, तो उनको वो वहां पे वैधानिक अधिकार दे दिया गया है और उनको लीगलाइज कर दिया गया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि हम जवाबदेह हैं हर इंक्रोचमेंट के लिए, चाहे वो किसी गुमटी वाले ने किया हो, चाहे किसी बड़े लोगों ने किया। उन लोगों के साथ, हर व्यक्ति के साथ जो हमारा डिफाइंड प्रोसीजर है उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। किसी के साथ उससे अलग तरीके से कार्रवाई नहीं हुई और वो होगी। करंट बोकारो।